बोली गोविंद भगवान की जय हो। मेरा कोई ना हेलो हेलो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। हेलो हेलो इसकी आवाज सही करो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया जय हो। सभी भक्त दोनों हाथों की सेवा देते हुए ये देखो बातों में लगी है। हाँ सभी लोग गाएं। ओ मैया, ओ भाभी, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जय हो। देखिए, संसार में जो आंखों से दिखाई देता ये सब झूठ है। संसार में जो हम आंखों से देख रहे हैं ये सब असत्य है। सत्य क्या है? केवल प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम ही सत्य है। जितना सुख जितना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख धन के धाम नहीं। जितना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख कृष्ण के नाम में है। 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 मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो परीक्षित जी, कल कथा कहाँ तक सुनी थी? कहाँ तक? आज से आप एक काम और शुरू करेंगे। जब आवश्यकता होगी तब आप सबसे बोलेंगे, जब आवश्यकता नहीं होगी तो आप मौन स्वीकारेंगे। क्योंकि संसार में सबसे अधिक जो सुख है वो तो ईश्वर के नाम में है। लेकिन अगर ईश्वर की विशेष कृपा चाहिए तो व्यक्ति के जीवन में कुछ समय के लिए मौन भी होना आवश्यक है। कल जब श्री दामा कहने लगे कि भैया हमारी गेंद चाहिए, भगवान कहते मित्र तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी गेंद तुम्हें चाहिए तो तुम्हें गेंद मिलेगी। भगवान क्या करते हैं कि मैया यमुना के पुल के समीप जो सबसे ऊंचा पर्वत है वहां पर एक कदम्ब का वृक्ष है। भगवान क्या करते हैं कि उस कदम्ब के वृक्ष में चढ़ जाते हैं और वहीं से छलांग
यमुना जी में लगा देते हैं। भगवान जब यमुना जी में कूद गए तो जो भी वहां गोप ग्वाल बाल थे वो सब डरने लगे, अरे ये क्या हो गया, कि कन्हैया तो यमुना जी में कूद गया और इस यमुना जी में काली नाग रहता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के चक्कर में आ जाए तो उस अच्छे व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती है। आज के समय में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और धोखे से कहीं अगर उसकी मित्रता हो गई बुरे व्यक्ति के साथ में, तो उस व्यक्ति के जीवन की जो अच्छाइयां होती हैं वो कम होने लगती हैं। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मोरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो। हम तो तुम्हारे प्रभु हमको संभालो, तो तुम्हारे प्रभु हमको संभालो। हम तो तुम्हारे प्रभु हमको संभालो, तो तुम्हारे प्रभु हमको संभालो। हमको संभालो प्रभु सबको संभालो, हमको संभालो प्रभु सबको संभालो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे चल करके कंस ने सोचा एक दिन कि हम जो जिसको भी भेजते हैं वो कोई वापस नहीं आता। हमने जिन जिन व्यक्तियों को भेजा कोई हमको दोबारा कोई सूचना ही नहीं देता कि आखिर क्या है कौन है। कंस ने क्या किया कि एक प्रलंबासुर नामक दैत्य को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया।
आगे चल करके क्या हुआ कि मनसुखा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया जिस गली से हम आ रहे हैं उस गली में अभी अभी ताजा ताजा मक्खन निकाला गया है, और जब से हमने उस मक्खन को देखा है हमारे मुख में पानी आ रहा। कन्हैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? तो कन्हैया कहने लगे, भैया बताओ क्या किया जाए? तो मनसुखा कहने लगे कि भैया ऐसा करो, चलते हैं, वो गोपी अभी जाएगी कुछ काम के लिए गौशाला, और तब तक हम उस मक्खन को चख लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान और मनसुखा एक जगह पर बैठे हैं, देख रहे हैं कि वो गोपी अभी गई कि नहीं गई। भगवान ने देखा कि वो जो गोपी है वो घर के दरवाजा बंद करके वो गौशाला जा रही है। जब वो गोपी गौशाला की ओर चली गई तो भगवान क्या करते हैं कि अपनी सेना लेकर के उस गोपी के घर के दरवाजों को खोला और घर के अंदर पहुंच गए। देखा कि सामने वो मक्खन रखा है। मनसुखा क्या करते हैं कि उस मक्खन के पात्र को उठाते हैं। सब लोग मिलकर के मक्खन को खाते हैं, और जो मक्खन का जो पात्र है उस पात्र को भी फोड़ देते हैं, और जो कुछ बचता है सब वहीं फैला करके भगवान अपने घर की ओर चले आते हैं। कुछ देर के बाद जब गोपी अपने घर आई, देखा कि दरवाजा खुला है। जब वो घर के अंदर प्रवेश हुई तो देखा कि जो मक्खन का जो पात्र है मक्खन भी नहीं है, उसने देखा कि मक्खन भी नहीं है, और जिस पात्र में मक्खन था वो पात्र भी फूटा पड़ा है। तो वो गोपी विचार करने लगी कि शायद हमें लगता है कोई बिल्ली इल्ली आई होगी और उस बिल्ली ने ये कृत्य किया है। दूसरे दिन फिर से वो गोपी क्या करती है कि मक्खन को फिर से निकालती है और घर में रखा, और गौशाला में जाती है गौओं की सेवा के लिए। मनसुखा ने फिर देखा, मनसुखा पहुंच गए कन्हैया के पास। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया बिल्कुल गोपी अभी अभी ताजा ताजा मक्खन निकाल के उसने रखा है। भगवान क्या करते हैं कि अपनी सेना लेकर के फिर पहुंच जाते हैं और मक्खन वहां खाना शुरू करते हैं। तब तक क्या होता है कि वो गोपी आ जाती है। उस गोपी ने देखा कि अरे हमारे घर में ये सब चोर कहां से आ गए। हमने तो सोचा कि शायद मक्खन को बिल्ली खाती है, लेकिन यहाँ पर तो कई प्रकार के बिलौटे बैठे हैं। वो गोपी क्या करती है, भगवान को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाई और भगवान वहां से भाग करके सीधे अपने घर पहुंच गए। एक दिन गोपियां सभी आपस में बात कर रही थी कि ऐसा किया जाए कि किसी दिन कन्हैया अगर पकड़ा जाए तो कन्हैया को पहले सब लोग मिल करके मारो और उसके बाद इनकी मैया से इनकी शिकायत करो, क्योंकि अगर ऐसे हम शिकायत करती हैं तो इनकी मैया मानती नहीं है। एक गोपी कहने लगी कि जब से ये कन्हैया पैदा हुआ है तब से हमारे वृंदावन में दूध दही मक्खन की कमी होने लगी है।
ये चोरी करके खा जाता है। इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होता। जब वो गोपी इस प्रकार कहने लगी, मैया यशोदा के कान में ये आवाज पहुंच गई। एक गोपी कह रही थी कि जब से कन्हैया पैदा हुआ है तब से दूध दही मक्खन की कमी होने लगी है, इससे अच्छा कि ये मर जाए। हाँ? मैया यशोदा जी ने जब सुना तो मैया यशोदा जी क्या करती हैं, दूध दही मक्खन के पात्र अपने घर के बाहर रखाती हैं और कहती हैं सभी गोपिकाओं से कि अरे बहना, तुम ऐसा क्यों कहती हो? हमारे एक पुत्र है, आखिर हमारे लाला ने कितना मक्खन खा लिया। मैया यशोदा जी कहती हैं, गोरस के काज आली आंचल पसारती हो, गाली मत दीनो मोर गरीबनी को जायो है। मैया यशोदा जी कहती है, अरे बहना, आप ऐसा क्यों कहती हो? अगर हमारे लाला ने तुम्हारा मक्खन खाया है तो मेरे घर आकर तुम दूनों ले जाओ, जाको जैसन जितना मक्खन हमारो कान्हा खायो है। मुझे यशोदा जी कहती हैं, अरे बहना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जितना भी मक्खन अगर हमारे कन्हैया ने खाया हो तो उससे ज्यादा हमसे ले लो, लेकिन ये मत कहो कि कन्हैया मर जाए। न जाने कैसन करके एक पूत पायो है। मैया यशोदा जी कहती हैं, न जाने कैसे करके एक पूत पायो है, गाली मत दीनो मोर गरीबनी को जायो है। मैया यशोदा जी कहती हैं, अरे बहना, तुम्हारा जितना भी मक्खन दूध दही हमारे लाला ने खाया हो उससे दुगना तिगुना ले लो, लेकिन ये मत कहो कि किसी का लाला मर जाए। उसी समय एक गोपी कहती है कि अरे बहन, तुमने गलत कहा। जब से कन्हैया ये आया है तब से अपने यहां सुख शांति कितनी है। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया जी पहुंच गए अकेले मक्खन खाने के लिए, और मक्खन खा रहे थे तब तक गोपियां आ गई और भगवान को पकड़ लिया। भगवान से कहती, कन्हैया, तुम्हारी मैया मानती नहीं है, अब तुमको हम पकड़ के ले जाएंगी, तब तुम्हारी मैया हम पर भरोसा करेंगे। और दो गोपिकाएं आगे आगे चलती हैं और दो गोपिकाएं पीछे पीछे। जो पीछे हैं वो भगवान को पकड़े कन्हैया को और लेके उनकी मैया के पास जा रही है। रास्ते में क्या हुआ कि एक वृक्ष के नीचे मनसुखा दतून कर रहे थे। मनसुखा ने इशारा किया, भैया कहां? तो कन्हैया कहने लगे कि भैया, ये जो दो गोपिकाएं आगे चल रही हैं, ये अपने घर से हमको रबड़ी का लड्डू खिलाया है, और जो ये हमको पकड़े हैं ये कह रही हैं कि अभी अभी हमारे घर में मक्खन का लड्डू बना है। और कन्हैया कह रहे मनसुखा से कि मित्र, हमारा पेट भर गया है और हमारी इच्छा खाने की नहीं है, क्या तुम खाओगे? तो मनसुखा कहने लगे कि भैया, सुबह सुबह दतून की कसम है, अभी पानी तक नहीं गया है। तो भगवान कहने लगे,
तो भैया ऐसा करो, अगर मक्खन लड्डू खाना है तो जल्दी से पीछे से आ जाओ। अब मनसुखा क्या करते हैं कि धीरे से भगवान के समीप आ गए और कन्हैया कहने लगे गोपिकाओं से, अरे गोपी, ये हमारा हाथ जो है इसमें दिक्कत हो रही है, ऐसा करो कि ये हाथ छोड़ करके हमारा दूसरा हाथ पकड़ लो। जो आगे गोपिकाएं होती हैं वो कहती हैं, अरे गोपी, इसकी बातों में नहीं आना, ये बहुत चालाक है। तो कन्हैया कहने लगे, अरे गोपी, ये हमारा हाथ ये दर्द कर रहा है। एक गोपी ने कहा कि गोपी, ऐसा करो कि पहले इसका दूसरा हाथ पकड़ लेना, तभी छोड़ना। और सभी गोपिकाएं एक एक हाथ का घूंघटा, अच्छा पहले के समय में घूंघट, पहले मोटे मोटे कपड़े होते थे, आजकल चाहे कितना भी घूंघट करो, घूंघट करने के बाद भी वो सारी दुनिया का नजारा ले लेती हैं। वो गोपी कहने लगी कि अच्छा कन्हैया, ऐसा करो कि सबसे पहले तुम अपना हाथ हमको पकड़ाओ। भगवान ने क्या किया कि मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया कि ये लो। जहां मनसुखा का हाथ पकड़ा और कन्हैया का छोड़ दिया। कन्हैया क्या करते हैं कि दौड़ के सीधे पहुंच गए अपने घर और अपनी मैया से कहने लगे कि मैया देखना, अभी गोपिकाएं आएंगी और पकड़े होंगी किसी और को, और आएंगी अपने दरवाजे और कहेंगी कि देखो तुम्हारे लाला को हम पकड़ के लेके आई हैं। यशोदा जी कहती है, अरे लाला, तुम तो घर में हो, अगर गोपिकाएं हमारे दरवाजे अगर आएंगी तो आज हम उनसे निपट लेंगी। हाँ? अब उधर गोपिकाएं क्या करती हैं कि मनसुखा को पकड़ के चली आ रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे बहन, पता नहीं यशोदा जी अपने इस लाला को मारे कि ना मारे, ऐसा करो कोई सोनी गली दिखाई पड़े तो दुई घूसा पहले। हाँ। अब एक गली सूनी थी, एक गोपी ने बनाया घूसा, अब ऐसा उसने घुमा करके मनसुखा के मुंह में मारा कि उसका गाल फूल करके लड्डू हो गया। मनसुखा कहने लगा, अरे कन्हैया, ये लड्डू खिलाया है? कह रहे थे कि रबड़ी का लड्डू है। तब तक दूसरी गोपी ने फिर बनाया घूसा कि दूसरे गाल में फिर से मारा, दूसरा गाल भी फूल करके गुब्बारा हो गया। मनसुखा कहता है, कन्हैया, तुमने किस जन्म की दुश्मनी हमसे निभाई है? अब मनसुखा को लेकर के वो सभी गोपिकाएं मैया यशोदा जी के दरवाजे पहुंच गईं और कहने लगी, यशोदा दरवाजा खोलो। जब गोपिकाएं इस प्रकार कहने लगी, यशोदा जी घर से बाहर निकलती हैं। अब पूछने लगी, अरे गोपी, बताओ क्या काम है, काहे अल्लाह मचा रही हो? तो एक गोपी कहती है, अरे बहना, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे लाला को हम पकड़ के लाई हैं और ये हमारे घर में चोरी कर रहा था। यशोदा जी कहती हैं कि अरे गोपी, जरा अपना घूंघट हटा करके देखो कि ये हमारा लाला है कि तुम्हारा देवर है। और एक गोपी ने धीरे से पर्दा घूंघट अपना उठाया तो उसने देखा कि हमारा देवर है। भाई, घूंघट में उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कन्हैया है कि देवर है। पहले के समय में मोटे मोटे कपड़े पहनती थी, दो दो हाथ का घूंघट होता था। वो आजकल का जमाना थोड़ा है। मैया यशोदा जी कहती हैं, अरे गोपी, ये तो कम से कम देख लिया करो कि हमारे लाला को लेके आई हो कि तुम अपने देवर को पकड़े हो। और कन्हैया क्या करते हैं कि मैया यशोदा की पीठ के पीछे खड़े हैं और पीछे से इशारा कर रहे हैं, देखा तुमने हमको पकड़ लिया, इस बार तो बने तुम्हारे देवर, अगर इस बार पकड़ने का प्रयास किया तो तुम्हारे वही बनेंगे हम। हाँ? उसी समय गोपिकाएं क्या करती हैं, वो आपस में बात करने लगी
कि पता नहीं कन्हैया कितना ये चालाक है, ये कैसे छूट गया। और इस बार जब ये पकड़ में जिस दिन आ जाएगा, वो गोपिकाएं कहती हैं कि जिस दिन ये कन्हैया पकड़ में आ जाएगा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया यमुना जी में स्नान कर रहे थे, अपना पीतांबर और बंसी वहीं पर रख दी। राधा जी ने सोचा कि हमसे अच्छी तो ये बंसी है, ये कन्हैया हमसे कभी बातें नहीं करता, और ये जो बंसी है, इस बंसी को दिन भर अपने हृदय में, अपने होठों में ये लगाए रहते हैं। और राधा जी कहती हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि इसकी बंसी हम तोड़ दें। तो कन्हैया यमुना जी में स्नान कर रहे थे, राधा जी ने देखा कि आज बड़ा अच्छा मौका है, आज इसकी बंसी को हम तोड़ दें। राधा जी धीरे से आती हैं और उस बंसी को जहां पकड़ा, तो भगवान ने कहा, ए राधिके ये क्या कर रही हो? ये जानती हो ये बंसी क्या है? ये बंसी कोई साधारण बंसी नहीं है, ये बहुत महंगी है। तो राधा जी कहती है, अच्छा ये बंसी महंगी है, ये तुम्हारी बांस की बंसी, जो तुमने हमारी 1 लाख रुपए की नथुनी खुआए दी थी, उसका क्या है? और ये तुम बांस की बंसी लिए हो, कह रहे हो कि बहुत महंगी है। तो भगवान कहते हैं, राधिके सुनो, ये हमारी बांस की बंसी कितने की है और ये बंसी कैसे बनी है? कन्हैया जी कहते हैं, कुबेर के बाग में एक बांस जम्यो, ताकि एक डोल हमें पठई थी। काटी महेश ने, छाटी दिनेश ने, शंकर ने खट छेद करी थी। सनकादिक आदि करी बिनती, तब 9 अरब की कीमत की बसुरी थी। 9 अरब की कीमत की बसुरी थी। कन्हैया कहने लगे, अरे राधिके तुम्हारी वो नथुनिया जो थी वो 1 लाख रुपए की थी, लेकिन हमारी जो ये बंसी है 9 अरब की कीमत की बंसी थी। राधा जी कहती कि ये लो अपनी बंसी, ये अपने 9 अरब लो, हम जाए रही हैं। आगे चल करके एक दिन भगवान क्या करते हैं कि गौओं को चराने के लिए यमुना के किनारे गए। एक गोप अपने घर से एक मिट्टी के बर्तन में घर से कढ़ी लाया था। कढ़ी, कढ़ी आप लोग जानती हो भैया? देखो हाँ कह रही हैं। वो गोप अपने घर से कढ़ी लेके आया था। वो गोप एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कढ़ी खा रहा था। तब तक पहुंच गए कन्हैया जी। कन्हैया जी ने देखा कि देखो ये हमारे मित्र कढ़ी खा रहे छुप छुप के। कन्हैया कहने लगे, अरे मित्र ये तुम क्या कर रहे हो? ये मित्र का ये धर्म बनता है कि अगर हमारे साथ में कोई मित्र है तो उससे भी पूछें, और अगर वो नहीं खा रहे हैं फिर खाना चाहिए। घर में अगर कोई अतिथि आए हैं और अगर घर का मुखिया पहले ही भोजन कर लेता है तो उस मुखिया को बहुत बड़ा दोष लगता है। शास्त्र कहता है कि अतिथि देवो भवः, अगर घर में कोई आया है तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था करो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं उस गोप से कि अरे मित्र तुम हमारे मित्र हो और तुम छुप करके ये खा रहे हो, क्या तुमको मित्र की परिभाषा का ज्ञान नहीं है?
वो मित्र कहने लगा, कन्हैया ये जो हम कढ़ी खा रहे हैं ये कढ़ी अच्छी नहीं है। ये हमारे घर में कई दिनों पहले ये बनी थी और अब तो ये महक रही है और हम गरीब हैं और इस भोजन को हम कर सकते हैं कन्हैया अगर तुमको हम खिलाएंगे और कहीं तुम अगर बीमार हो गए। तो वो मित्र कहता है कि कन्हैया हमने तुमसे छल नहीं किया, अगर ये भोजन हमारा सही होता, ठीक होता, स्वच्छ होता तो हम तुमको जरूर खिलाते। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। वो मित्र कहने लगा कि कन्हैया कभी आप हमसे ऐसा मत कहना कि हमने तुमसे छल किया, कि पानी ने देखो किया पानी पानी, तो बोले हैं प्रभु ऐसी ये बानी। और जिस पानी ने है मेरा लाल छीना, जिसको हम न रहेंगे। कन्हैया कहते हैं कि मित्र कि हम तो तुमसे ऐसे कह रहे थे, हम तुमसे कोई उलाहना थोड़ा दे रहे थे। उसी समय वो गोप खड़ा होता है और कन्हैया से कहता है कि कन्हैया तुम बैठो, हम जरा गौओं को देख करके आते हैं। और गौओं को देखने के लिए वो गोप गया तो उसने देखा कि गौएं दिखाई नहीं दे रही। वो बहुत दूर तक ढूंढ करके आया लेकिन उसको गौएं कहीं दिखाई नहीं दी। क्या रहस्य छिपा है पंजे में, कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। जय हो। सभी लोग गाएंगे। शत्रु बनाने से पहले तुम मित्र बनाओ पंजे से, गलती का एहसास करो तुम कान पकड़ लो पंजे से। कान पकड़ लो पंजे से, कान पकड़ लो पंजे से। शत्रु बनाने से पहले तुम मित्र बनाओ पंजे से, गलती का एहसास करो तुम कान पकड़ लो पंजे से। गलती का एहसास करो तुम कान पकड़ लो पंजे से।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, सार छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में। जय हो। बोली श्री सीताराम जी सरकार हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। जय हो। भोले बाबा कहते हैं, अरे पार्वती ऐसा सजा दो मुझको, ऐसा सजा दो मुझको, जाने नहीं भी इस राज को, हाँ राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। हरि बोल। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो सबसे पहले तुमको खाने के लिए पेड़े आएंगे, तो पेड़े कितने भी रखे हो तुम एक ही पेड़ा खाना, और कोई कितना भी कहे तुम कह देना कि नहीं हम नहीं खाएंगे, बस हो गया। और उसको फिर सिखाया गया कि पेड़े के बाद शायद चाय नमकीन आएगी, तो केवल 2 ही चम्मच नमकीन खाना, और कोई कितना भी खिलाए। एक बार जो
रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात समय में खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल गगन समीर सुगंध चली न चली। कलिका कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नामो अरी रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम।